नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 15 अप्रैल से 21 अप्रैल। माँ दुर्गा के नवरात्रे चल रहे हैं। सब पूरे भारत जो है माँ दुर्गा की आराधना में लगा हुआ है, उनको खुश करने में लगा कि माँ का आशीर्वाद सबको मिले। मेरी भी यही कामना है कि माँ दुर्गा का आशीष आप सबको मिले, आप सबके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का, देखते हैं कि कैसे जाने वाला है सभी 12 राशियों के लिए राशिफल इस सप्ताह के लिए। तो एरिस राशि वालों के लिए जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल हुआ है, और उनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोल्ड एंड 5 ऑफ वेंट्स। तो बात करें अगर एरिस मेष राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। कोई बड़ी सूचना मिलती दिखाई दे रही है एरिस राशि वालों को इस सप्ताह पैसे से को लेके। अगर वो कोई ऐसा काम करने जा रहे थे कि जिसमें मॉनेटरी गेन ज़्यादा होने की संभावना थी, वो उनका काम सफल हो सकता है। काफ़ी टाइम से कुछ प्लानिंग कर रहे थे, वो प्लानिंग उनकी कन्वर्ट हो सकती है रियलिटी में, यानी कि बड़ा कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, कोई शोरूम खोलने जा रहे हैं, वो सब संभव है इस सप्ताह। अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको जॉब मिल जाएगा। और एक और पॉसिबिलिटी आ रही है कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको मॉनेटरी गेन एक्स्ट्रा होता दिखाई दे रहा है। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपके जो पापा हैं, अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं, किसी से लव रिलेशन में हैं, और अभी वो बात बहुत ज़्यादा आप लोगों ने शेयर सबको नहीं की, अपने पापा को ज़रूर बताइए। डेफिनेटली थोड़ा सा पापा की नाराज़गी हो सकती है, पर वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े होंगे। आपको अपनी बात उनको शेयर करनी होगी। लाइकवाइज अगर आपका कहीं आप जॉब करते हैं, आपके काम में कहीं कुछ आपके साथ ऊंच नीच थोड़ा सा हो गया, अपने जो बॉस हैं आप उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, आप उनको बात बता दीजिए, जो प्रॉब्लम है वो आपकी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो भाई हेल्थ में थोड़ा सा दिक्कत आती दिखाई दे रही है। आपका शरीर आपके एक तरीके से कह दीजिए कि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, आपने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर दिए, उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि शरीर की भी एक क्षमता होती है, हम गाड़ी हैं उसको भी क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं कि भाई गर्म हो गई होगी। आप शरीर को ब्रेक ही नहीं देना चाहते हैं। काम 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 करना बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है, लिवलीहुड के लिए बहुत अच्छा है, पर जैसे हम लोग कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपकी स्थिति ऐसी आ रही है कि आपकी सेहत बिगड़ सकती है। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप अपने सेहत का आज ही से ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। हर एक के लिए, क्योंकि अलग अलग हो सकता है, आप वॉकिंग शुरू कर सकते हैं, जॉगिंग शुरू कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। डाइट कंट्रोल तो आप सबको करनी ही करनी होगी, इतना करिए आपकी सेहत ठीक रहेगी। ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए, और आपके लिए इस बार का लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ कप्स, द टॉवर एंड किंग ऑफ कप्स। तो बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की, तो अगेन बहुत अच्छा कार्ड है। आपका ग्रोथ आता दिखाई दे रहा है, कुछ नया काम आप शुरू करते दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि आप किसी के रिलेशनशिप में कर सकते हैं, क्योंकि आपके रिलेशंस काम को लेके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ये भी है कि ये काम आपके दिल के बहुत नज़दीक है, आप इस काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व हैं। तो वो जो इस बार का कन्वर्जन है, वो एक आपको एक अलग फुटेज देगा, अलग आपको नए पेडेस्टल पे लेके आ जाएगा। काफ़ी अच्छी ग्रोथ। सबसे अच्छी बात ये आ रही है कि आपकी तो तरक्की होती दिख रही है, आपके साथ साथ जो आपके साथ के लोग हैं उनकी भी तरक्की हो रही है, वो भी एलिवेट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आप काम शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा चलने जा रहा है। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या हो रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस लोगों से बहुत हाई होती चली जा रही है।
कार्ड सजेस्ट कर रहा है अपने को भी देखो, दूसरों को भी देखो। अपनी जो नेगेटिविटी है उस पे भी काम करो, दूसरों की नेगेटिविटी भी एक्सेप्ट करो। आइडियल स्थिति की कल्पना मत करो कि कोई भी फ्लॉलेस होगा, पॉसिबल नहीं है। आप भी फ्लॉलेस नहीं हो, तो डोंट एक्सपेक्ट कि दूसरा कोई फ्लॉलेस होगा, उस पर कोई कमी नहीं होगी, आप जैसा जब चाहोगे वैसे व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं होता। हमें हमेशा एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो इसलिए आपका कार्ड इस सप्ताह आपको सजेस्ट कर रहा है, जैसे कि आपका करियर का कार्ड आया कि आप ग्रो कर रहे हो, आप नए लोगों के साथ जुड़ रहे हो, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं आपके काम के साथ। तो जब आपके रिलेशन बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि आप अपने को और दूसरों को समझ के वो रिलेशन बनाओ, केवल अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू मत रखो। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो थोड़ा सा जैसे कि आपका आया है, इसमें रिलेशनशिप में भी आया, थोड़ा सा आपको अपने पे काम करने की ज़रूरत है। आप थोड़े से सेंटी हो सकते हैं, थोड़े से भावुक हो सकते हैं, कुछ क्षण ऐसे आ सकते हैं, कुछ भावुक क्षण तो ऐसे भी हो सकते हैं कि क्योंकि आपका करियर का कार्ड बहुत अच्छा निकला, उसमें आप कुछ नया करते दिखाई दे रहे हैं, तो वो एक कुछ भावुकता के क्षण हो सकते हैं कि जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे वो आपको मिल रही है। ठीक है। इसके अलावा आप अननेसेसरी अगर ज़्यादा इमोशनल होने लग जाओगे तो वो आपका डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है, एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो बी प्रैक्टिकल, अपने को प्रैक्टिकल ज़्यादा बना के चलो, और भावनाओं में ज़्यादा बहने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज वो आपकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालने वाला है। तो ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंटेंट, 7 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले बात करें मिथुन राशि वालों के लिए करियर की। अगेन ये तीसरी राशि है जिसमें करियर का कार्ड काफ़ी अच्छा आ रहा है। आपको मॉनेटरी गेन होते दिखाई दे रहे हैं, एक्सेसिव गेन हो सकते हैं, जितने गेन हो सकते हैं जो आपने अभी नहीं सोचा था। आपका ट्रैवल भी आता दिखाई दे रहा है, आपका प्रमोशन भी होता दिखाई दे रहा है। तो हम इन चीज़ों को दोनों को ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि आपका क्योंकि प्रमोशन हो रहा है तो इसलिए आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, आपका दूसरी जगह पोस्टिंग हो रही है। आपका अगर अपना बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, आप अपने बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर में जाएंगे, और जहाँ पर आप बिजनेस के सिलसिले में जाएंगे, अब बहुत अच्छी चीज़ यह है कि वहाँ पर आपका काम सफल होता दिखाई दे रहा है। वो मीटिंग, आपका जो मिलना है आपका लोगों के साथ, वो आपका सफल होता दिखाई दे रहा है। ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो थोड़े से लगता है रिलेशनशिप गड़बड़ चल रहे हैं। आपके जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपकी फियांसी है, जो आपका फ्रेंड है, जो आपकी फ्रेंड है, उसके साथ कहीं ना कहीं आपके रिलेशन थोड़े से गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ऐसा भी संभव है कि घर में भी आपके कुछ रिलेशन गड़बड़ हो, जैसे आपकी सिबलिंग के साथ रिलेशन गड़बड़ हो रही है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। हेल्प जब आप किसी की लेंगे, लाइक अगर आपके डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है कि डिपार्टमेंट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो अपने बॉस को इन्वॉल्व करिए, उनको बात बताइए कि साहब मैंने ऐसा ऐसा किया, लोगों ने ऐसा समझा, इसको आप सॉर्ट आउट कराइए। आपके अगर जो फियांसी है, जो फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई है, तो जो आपके साथ का जो सीनियर कोई बंदा हो, जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट हो, आप उसको इन्वॉल्व करिए बीच में, उसको सही बताइए। अपने ऐसा नहीं कि किसी भी दोस्त को कर दीजिए, दोस्त तो आपका फेवर करेगा, वो बाइस्ड हो सकता है। एक ऐसा सीनियर व्यक्ति जो अनबाइस्ड हो, लाइक अपने आप घर वाले हैं, आप उनको भी बीच में डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, सिबलिंग के साथ आपकी थोड़ी सी अनबन हो सकती है, वहाँ पर आपको मॉम डैड को बीच में डालना होगा। इवन आपके अगर लव अफेयर में कहीं दिक्कत है, आप मॉम डैड को वहाँ पर भी बीच में इन्वॉल्व करिए, आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बात करें मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी सजग रहने की ज़रूरत है। आई थिंक ये दूसरा कार्ड है जिसमें हेल्थ के लिए थोड़ा सा वार्निंग टाइप की आ रही है, आप हेल्थ को ध्यान नहीं दे रहे हैं। जितना आपको डाइट कंट्रोल करना है उसको करना ही है आपको। जितना पूरी नींद भी नहीं ले पा रहे हैं आप, कुछ चीज़ें ऐसी आपके साथ चल रही हैं जिसके कारण नींद आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो पूरी नींद लेने की ज़रूरत है। टाइम पे उठ के आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, इतना आप रूटीन में लेके आइए, अदरवाइज आपकी सेहत थोड़ी सी गड़बड़ होती दिखाई दे रही है। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है ब्लू।
आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड द स्टार। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए करियर की, तो अच्छा ऑप्शन आपको मिलता दिखाई दे रहा है। आपने अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, चाहे इनलैंड या फॉरेन लैंड के लिए, आपके पास ऑफर आते दिखाई दे रहे हैं। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपको एक से ज़्यादा ऑफर मिल सकते हैं। आपने किसी और चीज़ के लिए जो आपके करियर से रिलेटेड है, उसके लिए आपने कोशिश किया। लाइक अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप फ्रेंचाइजी किसी को देना चाह रहे हैं अपनी फर्म की, तो 2-3 लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड है आपसे फ्रेंचाइजी लेने में। इन अ नटशेल आपके लिए ऑफर ही ऑफर आते दिखाई दे रहे हैं, एक से ज़्यादा ऑफर आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए हो आपका, चाहे आपका जॉब के लिए हो या आपका बिजनेस के लिए हो। पर उसके साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास ऑफर तो ज़्यादा आ रहे हैं, आपको और ज़्यादा इंतज़ार करने के लिए कार्ड सजेस्ट नहीं कर रहा है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग ऑफर आए हैं उसी में से चूज़ कर लीजिए, आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप इंतज़ार करें और ज़्यादा अच्छे की एक्सपेक्ट करें, जो कि ज़रूरी नहीं है कि हो। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में अगर आपका कहीं पर कुछ मन मुटाव चल रहा है, किसी से झगड़ा हो गया है, खासकर अगर हम आपके मैरिटल रिलेशन की बात करें, आपके अगर डाइवोर्स का केस कहीं चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका पैचअप हो सकता है, क्योंकि अभी ये स्थिति, ये टाइम आपका डाइवोर्स का नहीं आ रहा है। लाइकवाइज अगर आपके दोस्त के साथ, आपके फ्रेंड के साथ कहीं पर आपका कुछ थोड़ा सा अनबन हो गई है, झगड़ा हो गया, तो इस सप्ताह आपका पैचअप होता दिखाई दे रहा है। तो इट्स अ गुड कार्ड, यू कैन से कार्मिक कार्ड है, मैं इसको हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ। ये पॉजिटिव कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जहाँ पर आप स्टक हो रहे हैं रिलेशनशिप में, वहाँ से आप निकलते दिखाई दे रहे हैं, आपके रिलेशंस अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो ये थैंक्स गॉड चौथी राशि है जिसमें कि हेल्थ के लिए अच्छा है। आपके सप्ताह हेल्थ अच्छी जाती दिखाई दे रही है, बट दैट डजंट मीन कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान देना बंद कर दें। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, डाइट कंट्रोल रखिए, जॉगिंग वॉकिंग जो कुछ भी आप करते हैं वो करते रहिए। सेहत को मेंटेन रखना आपका अपनी खुद की जिम्मेदारी है। यह है कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए करियर की, तो अच्छा कार्ड है। एक्शन लेते आप दिखाई दे रहे हैं चीज़ें में, जैसे हो सकता है कि कुछ ठहराव आ गया हो इस सप्ताह, आप बहुत एग्रेसिव होके, इस एग्रेसिव या नेगेटिव सेंस में नहीं, आप एक्शन ओरिएंटेड होते इस बार दिखाई दे रहे हैं। प्लस आपका काम के सिलसिले में बाहर जाना भी हो सकता है, ट्रैवल भी आता दिखाई दे रहा है। और एक ये भी संभावना है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर किसी के साथ आपके संबंध भी बहुत अच्छे मिलते दिखाई दे रहे हैं। या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी करियर से रिलेटेड है, और जो संबंध आपके मैं बनने की बात कर रहा हूँ, वो पर्सनल की अपेक्षा प्रोफेशनल संबंध आपके ज़्यादा बनेंगे। और अगर आपका ट्रैवल आता है, क्योंकि ट्रैवल आने की बहुत ज़्यादा संभावना आ रही है, तो थैंक्स बोलिएगा निकलने से पहले, भगवान को भी थैंक बोलिएगा, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही अच्छी फ्रूटफुल होने जा रही है। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा जो आपके बॉस हैं उनके साथ आपकी इस बार थोड़ी सी हो सकता है अनबन हो जाए। मॉम से आपको डांट पीट सकती है, कुछ आपने ऐसे काम किए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी फीमेल जो अथॉरिटी है वो डोमिनेटिंग होती इस बार आपको दिखाई दे रही है। वो चाहे आपकी मदर हो, बड़ी सिस्टर हो, या आपके बॉस हो। आपके लिए क्या करना है कि भाई अगर गलती की है तो सॉरी बोल देना ज़्यादा अच्छा है। प्लस अगर आप खुद फीमेल हैं तो थोड़ी सी अपनी
भाषा पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपनी बोली पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एग्रेसिव बोली, आपकी गुस्से वाली बोली, आपकी जो थोड़ा सा हार्श बोलने का तरीका है, वो आपके संबंध खराब कर सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो अगेन अच्छा कार्ड है, दूसरा अच्छा कार्ड आ रहा है। अच्छा लगता है जब एटलीस्ट हेल्थ के लिए अच्छा आता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हम हेल्दी होते हैं तो हम बहुत चीज़ों को मैनेज कर ले जाते हैं। तो हेल्थ वाइज आपकी अच्छी होती दिखाई दे रही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको हल्के में ले लें। आप बहुत अच्छे से उसको चलाइए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, और खाने का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि नॉर्थ में अब गर्मी काफ़ी होने लग गई है। स्टेल फूड मत लीजिएगा। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी खास व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वेंड्स। तो बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही अच्छी बात यह है कि आज करियर को लेके सभी के कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आपके लिए भी नई अपॉर्चुनिटी, खुशियां नई आती दिखाई दे रही हैं करियर को लेके। इसका मतलब है कि या तो आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें आपका प्रमोशन होता दिखाई दे रहा है। आप अगर अभी जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको जॉब का ऑफर मिलता दिखाई दे रहा है। आपने कहीं कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता दिखाई दे रहा है। एंड अबव ऑल, आप अगर ऑलरेडी बिजनेस में हैं, ऑलरेडी जॉब में हैं, आपकी ग्रोथ वहाँ पर इस सप्ताह आपकी बहुत ग्रोथ उसमें अच्छी होती दिखाई दे रही है। यानी कि आपको नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं, आपका नया कोई काम, नई फैक्ट्री, नया शोरूम भी शुरू हो सकता है। ग्रोथ का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, आपको मिलता ही मिलता दिखाई दे रहा है। कमेंट सेक्शन में लिख के जब ऐसा हो जाए बताइएगा ज़रूर। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी पॉजिटिव कार्ड है, और ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपके पिछले अभी रिलेशन कहीं पर ख़राब चल रहे थे, किसी से मनमुटाव चल रहा था, दिक्कत चल रही थी, कोई ना कोई बीच में ऐसा व्यक्ति आएगा जो आप लोगों को रिलेशन जो ख़राब है उसको सही कर देगा, यानी कि पैचअप कराने का कोई काम करेगा। वो आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है, फ्रेंड हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, आपकी बड़ी बहन, आपकी मॉम, कोई भी हो सकती है। कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा जो आपके जो बिगड़ते हुए संबंध हैं उनको सुधार देगा। बात करें कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड आया हेल्थ का, पर मैं यहाँ पर क्वेश्चन जरूर देना चाहूँगा आप लोगों को कि कार्ड अच्छा आ रहा है इसका मतलब नहीं है कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि अगर आपको डिवाइन की तरफ से अच्छी हेल्थ बख्शी जा रही है, उसको मेंटेन रखना आपका जिम्मेदारी है। टाइम से उठिए, टाइम से सोइए, डाइट का ख्याल रखिए, खासकर वॉकिंग जॉगिंग जो करनी है वो तो निश्चित रूप से करनी है, एक्सरसाइज करनी है। तो ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वेंड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो बात करें तुला राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो अच्छा कार्ड है। आपको कहीं ना कहीं आपके बड़ों का सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। आप अगर कहीं जॉब करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस इस बार आप बहुत अच्छा सा कर लेंगे। घर और वर्क में सामंजस्य बहुत अच्छे से आप बैठा लेंगे। अगर आप कहीं पर स्टक हो रहे हैं तो आपकी मदर कैन बी हेल्पफुल, योर बॉस कैन बी हेल्पफुल इफ़ शी इज़ योर फीमेल बॉस। तो कहीं ना कहीं आपको फीमेल का साथ इस बार एक्स्ट्रा मिलता दिखाई दे रहा है। और अगर आप खुद फीमेल हैं, वर्किंग लेडी हैं, तो आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं दिखाई दे रहा है। यू आर कैपेबल एनफ टू हैंडल दीज टू फ्रंट्स। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में स्थिति ऐसी कुछ आती दिखाई दे रही है जहाँ पर आपको
डिसीजन लेना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपकी मैरिज की बात चल रही हो जहाँ पर कई प्रपोजल आए हुए हो, इस सप्ताह आपको डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन। लाइकवाइज आपकी ऑलरेडी फ्रेंडशिप चल रही है, अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको आगे मूव ऑन करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ये डिसीजन भी आपको तुरंत इस सप्ताह ले लेना है। ये भी एक स्थिति हो सकती है कि समहाउ आप लोगों में बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है, अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग बार बार हो रही है। दिस इज द राइट टाइम टू कॉल ऑफ, है ना। तो इस बार आपको इस तरीके का कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, और ले लीजिएगा, वो आपके लिए फायदे में रहेगा। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ में आप इमोशनल ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं, और शायद ये जो मैंने अभी आपको रिलेशनशिप में कहा कि जिसमें आपको सॉरी जिसमें आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, हो सकता है वो डिसीजन आपको बहुत आपको पसंद ना आ रहा हो, जिसके कारण ज़्यादा आप इमोशनल हो जाएं, एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है, उसको आपको कंट्रोल करके चलना होगा। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, कुछ घर के लिए सामान ला रहे हैं, येलो ला सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी खास व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं ना, तो वो आप येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के, यानी कि वो मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की, तो अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। ऐसा कार्ड आया है कि जो आप जिसकी इंतजार कर रहे थे, इस सप्ताह वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। आपने अगर जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था तो आपको जॉब मिल जाएगा। आपने अगर प्रमोशन प्रोसेस आपका चल रहा है तो आपका प्रमोशन का रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसको एक्सपेंशन के मोड में थे, आप इस सप्ताह उसका एक्सपेंशन का या तो शुरू कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। नया बिजनेस डालना चाह रहे हैं, आपका नया बिजनेस भी शुरू होगा। कोई ना कोई ऐसा काम आपका होता दिखाई दे रहा है जिसमें आपको मॉनेटरी गेन आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है आपके करियर के कार्ड में, आपका बहुत ही अच्छा होता दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा हो स्कॉर्पियो राशि वालों से रिक्वेस्ट है कि इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई दूसरों के साथ एडजस्ट करके चलो, दूसरों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी बात ही केवल रखना रिलेशन मेंटेन करना नहीं होता है। आपको रिलेशन मेंटेन करना है, दूसरों को सुनो, उनके हिसाब से चलो। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ अदर्स, कि दूसरों के परिप्रेक्ष्य में सोचो, दूसरे आपके लिए क्या सोच रहे हैं, दूसरे की क्या स्थिति चल रही है, दूसरे किस सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि उनकी हर ज़रूरत को इग्नोर करके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोपना चाहो, आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ ओवरऑल हेल्थ तो आपकी अच्छी जाती दिखाई दे रही है। एक थोड़ा सा आपके लिए कार्ड में सजेशन निकला हुआ है कि इस सप्ताह का अगर कोशिश करिए किसी न किसी की आप हेल्प कर सके मेडिकल में, किसी को डॉक्टर को दिखाना है आप जाके दिखा दीजिए, किसी को कुछ दवाइयों से हेल्प करनी है करा दीजिए, किसी को हॉस्पिटल में कहीं एडमिट करा सकते हैं, आपका कहीं वहाँ पर कुछ जान पहचान है, कोई हेल्प कर सकते हैं, किसी न किसी रूप में आप किसी को मेडिकली हेल्प करिए, तो आपकी अपनी सेहत जो थोड़ी सी बिगड़ती दिख रही है, बिगड़ने वाली है, वो सुधर जाएगी। आपको ये दान करने की किसी की हेल्प करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ड। वाओ, धनु राशि वालों के लिए तो इस बार तीनों ही कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। बात करें करियर की, तो करियर में आपकी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, आपको रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन भी आपको मिलता दिखाई दे रहा है, यानी कि जो आपने अब तक पूरे साल मेहनत की थी उसका रिजल्ट भी आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। अगर आपका प्रमोशन ड्यू है, इंटरव्यू दिया हुआ है, आपके फेवर में रिजल्ट आता दिखाई दे रहा है। कहीं पर कोई बड़ी बिजनेस डील करना चाह रहे थे,
रुकी हुई थी, इस सप्ताह वो बड़ी बिजनेस डील होती दिखाई दे रही है। आप कोई नया काम अपना शुरू करने जा रहे थे, इस सप्ताह उसको भी आप शुरू कर सकते हैं, और जो भी सप्ताह होगा उसमें आपको अच्छा खासा एडिशनल मॉनेटरी गेन होता दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें धनु राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अगेन वन ऑफ द बेस्ट कार्ड फॉर रिलेशनशिप कह सकते हैं। आपका काम के सिलसिले में जाना भी हो सकता है, और आपका अगर ट्रैवल होता है तो उसमें आपके लव अफेयर शुरू हो सकते हैं, रोमांस शुरू हो सकता है। आप ऑलरेडी जॉब में या ऑलरेडी बिजनेस में, वर्क प्लेस पे भी आपके रोमांस शुरू हो सकता है, लव अफेयर शुरू हो सकता है। ठीक है, आपकी जिससे अभी तक नॉर्मल दोस्ती चल रही थी, हो सकता है वो आपके लव में कन्वर्ट हो जाए। कुछ ना कुछ आपको प्यार से संबंधित आपकी लाइफ में इजाफा यानी कि प्लस होता दिखाई दे रहा है। अगेन मैं आपसे चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ लाइफ में चेंज होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे और अपने पूरे यूट्यूब परिवार के सदस्यों को बताइएगा ज़रूर। बात करें धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो अगेन वन ऑफ द बेस्ट कार्ड कह सकते हैं। आपका इस सप्ताह हेल्थ अच्छी जाती दिखाई दे रही है, पर फिर से मैं ये कहना चाहूँगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हेल्थ को इग्नोर कर दें। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, रेगुलर एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग, आप जो करना चाहते हैं करें, प्लस डाइट पे ज़्यादा ध्यान रखिए, राइट। तो ये था धनु राशि वालों के लिए सप्ताह का। आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वेंड्स एंड 9 ऑफ सूट्स। तो बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए करियर की, तो पॉजिटिव कार्ड कह सकते हैं, नेगेटिव तो नहीं। आपके ऊपर काम अधिक आता दिखाई दे रहा है। आप कहीं जॉब करते हैं जैसे कि, तो जॉब में आपको हो सकता है कि दूसरे डिपार्टमेंट का भी चार्ज आपको दे दिया जाए। आप एक काम करें, उस काम के साथ साथ आपको दूसरा काम भी देखने को बोल दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ आपके यहाँ स्टाफ छुट्टी पे चला जाए, तो आपके ऊपर ये एडिशनल वर्क आ सकता है। दूसरा, अगर ऐसा इस तरीके का आपका एडिशनल वर्क नहीं आता, तो हो सकता है कि ऑफिस के काम में और घर के काम में आपको एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसके कारण आप थोड़े से डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, पर अच्छी बात यह है कि आप में कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, आप उसको एडजस्ट करके चल लेंगे। और दूसरी बात ये कि आपको देखिए, अगर आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपको पहले से ही पता चल गया कि इस तरीके से दुविधा आपके साथ आ सकती है, इसकी तरीके से आपके ऊपर एडिशनल जिम्मेदारी आ सकती है। तो जब आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, एकदम से शॉकिंग आपके लिए नहीं होगा, तो उसको हैंडल करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा कार्ड है। आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा संभावना उन लोगों के लिए आ रही है जिन्होंने बाहर के लिए कुछ ट्राई किया हुआ था। चाहे आपने बाहर एडमिशन, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए किया हुआ था, बाहर आप जाना चाह रहे थे, वो आपकी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि वहाँ पर आपके नए रिलेशन दूसरे आपके अपने शहर के अलावा या तो दूसरे शहर में या दूसरी कंट्री में नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपका ट्रैवल भी आ सकता है, प्लस आपके जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है इनके साथ साथ आपके नए रिलेशन भी नई जगह पर बनते दिखाई दे रहे हैं। उसका क्लियर इंडिकेशन होता है कि आपका प्लेसमेंट, आपका जो ट्रांसफर है नई जगह पर होता दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर बात करें हेल्थ की, तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत आ रही है इस सप्ताह। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रीज़न हो सकता है, आप थोड़ा सा बीमार पड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप, जैसे आपका करियर में निकला कि आपके ऊपर एडिशनल काम हो सकता है, तो उसके कारण आप इतने थक जाएं कि प्रॉपर रेस्ट भी ना कर पाएँ, और आपके ऊपर कुछ ना कुछ आपकी सेहत के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़े। तो शुरुआत कहाँ से कर लेनी है, जो आपको बताया था कि आपको एडजस्ट करके चलना है, आपकी कैपेसिटी है, बजाय इसके कि उसको टेंशन में लो, एडजस्ट कर चलो। प्लस टाइम से सोना और टाइम से उठना आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एग्जाइटी लेवल बढ़ता दिखाई दे रहा है। उसको नॉर्मल करने के लिए, उसको शांत करने के लिए आपको पूरा रिलैक्स चाहिए, बॉडी और माइंड दोनों। तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 3 ऑफ वेंट्स। तो बात करें अगर एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए करियर की, तो थोड़ा सा करियर में ध्यान देने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर आपका अपना बिजनेस है तो कहीं ना कहीं कुछ लॉस आ सकता है, आपका सामान हो सकता है कहीं डैमेज हो जाए, आपसे कोई सामान खरीदे वो आपको पैसे ना दे, किसी न किसी तरीके से आपका लॉस हो सकता है। आप अगर जॉब करते हैं तो कुछ ऐसी स्थिति भी बन सकती है, या तो आप अपना जॉब छोड़ दें या आपको जॉब छोड़ने के लिए बोल दिया जाए। जैसे कि कई कंपनी में चलता है कि वो जैसे कहते हैं कि बहुत टाइम से बेंच पे बैठे हुए थे तो अभी आपको बोल दिया कि जब ज़रूरत होगी फिर बुला लेंगे। कुछ ऐसी स्थिति आ रही है, पर यहाँ पर मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जब भी ऐसी स्थिति आती है तो एक नई स्थिति आपके लिए इंतजार कर रही होती है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो कार्मिक कार्ड निकला है रिलेशनशिप में, और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जिस तरीके से आपने दूसरों के साथ बिहेव किया इस सप्ताह आपको वैसा ही रिजल्ट मिल सकता है, वैसे लोग बिहेव कर सकते हैं। आपने अपने अगर जूनियर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, आपके सीनियर उस तरीके से करेंगे। आपने अपने जूनियर्स को अगर जैसे एपीआर का टाइम आ गया है, एपीआर में अगर अच्छे मार्क्स नहीं दिए तो आपको भी अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने घर में अगर अपने सिबलिंग्स के साथ, मॉम डैड के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो कहीं ना कहीं बाहर से भी आपको अच्छा व्यवहार नहीं मिलेगा। कार्मिक कार्ड है, इस सप्ताह आपको अच्छा या बुरा जो आपने किया था उसका रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। जो आपने पीछे कर दिया वो आपके हाथ में नहीं है, पर आगे के लिए अपने संबंध सुधार लीजिए, अपनी बोली सुधार लीजिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए रिलेशंस अच्छे बनते चले जाएंगे। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए अच्छा कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको किसी की गाइडेंस मिलती दिखाई दे रही है, जिसको आप फॉलो करके अपनी आप हेल्थ अच्छी और मेंटेन करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी और एक्स्ट्रा आपको एनर्जी डालने की ज़रूरत आ रही है हेल्थ मेंटेन करने के लिए। यानी कि अगर आप जैसे जॉगिंग कर रहे हैं तो भाई अगर संभव है तो योगा उसको इंक्लूड कर लो। आप योगा कर रहे हैं तो वॉकिंग साथ में शुरू कर दीजिए, एक और एडिशनल चीज़ कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो ब्लू खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ सोल्ड, स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ वेंट्स। तो बात करें सबसे पहले अगर पाइसेस राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में थोड़ा सा आपको देखिए अपने को थोड़ा सा डाउन करके चलना होगा। गुस्से में काम नहीं होता है, एग्रेसिव होके काम नहीं चलता है। आप सोचो कि आप अपने स्टाफ के साथ किसी भी तरीके से बोल लो और वो आपका काम कर देंगे, वो उतना काम कर देंगे जितना आप उस समय समझो सामने खड़े हुए हैं, आपने डांट दिया तो उन्होंने थोड़ा कर दिया। आप जितना प्यार से उनसे काम लोगे आपको उतनी सफलता मिलेगी, उतना आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो ये आपको अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है, और कार्ड में बहुत क्लियर मैसेज है कि ये एटीट्यूड चेंज करिए, अदरवाइज आपका कहीं ना कहीं जो आपके प्रोडक्शन है, जो आपका रिजल्ट है, जो आपका आउटकम है, उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता दिखाई दे रहा है। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। कहीं ना कहीं जो आपके कुछ रिलेशंस बिगड़ रहे थे आप उनको संभालते दिखाई दे रहे हो। एक जो आपके एक कई लोगों का तो ना दो चेहरा होता है, जैसे कि ऑफिस में अलग, घर पे अलग, या पर्सनल रिलेशन में अलग। आपके साथ भी शायद कुछ ऐसा ज़्यादा हो रहा है कि आप ऑफिस में एक बॉस वाला एटीट्यूड आप अपनाए हुए हैं, और अदरवाइज आप बड़े ही अच्छे शांत टाइप के लोगों के साथ एडजस्ट करके चलने वाले। तो ये जो आपका असली चेहरा है, आप अगर ऑफिस में भी यही ले आएंगे, आप देखिए कि आपका आउटपुट कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड है हेल्थ के लिए। ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है, ट्रैवल में आपको खाने पीने का बहुत ध्यान देना है, टाइम पे सोना है, टाइम से उठना है, और उस बीच में आप कैसे एक्सरसाइज और वॉकिंग के लिए टाइम निकालते हैं आपको देखना है। ओवरऑल आपकी हेल्थ इस बार अच्छी जाती दिखाई दे रही है। ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी खास व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं,
रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह 15 अप्रैल से 21 अप्रैल के लिए साप्ताहिक राशिफल। आपको कैसा लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखे बताइएगा जरूर से। विश यू ऑल द बेस्ट।